हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इकोनॉमिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एमसीक्यू प्लस डिटेल। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ए, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। ऑप्शन बी, किसी देश की समस्त संपत्ति। ऑप्शन सी, करों से प्राप्त आय। या फिर ऑप्शन डी, देश का बजट। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे इसमें दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष, देश के समूह अथवा विश्व में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि शामिल की जाती हैं। ओके, तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है कि देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय होता है तो ही वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है या फिर विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए, कृषि की प्रधानता। बी, न्यून प्रति व्यक्ति आय। सी, बृहद बेरोजगारी। या फिर डी, ए बी सी तीनों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि की प्रधानता भी है, न्यून प्रति व्यक्ति आय भी है, बृहद बेरोजगारी भी है। तो ये तीनों जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन है ए, नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी, वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 2 मई 1951 को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आप याद रखेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इस संगठन का संस्थापक पीसी महालोनोविस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसी महालोनोविस थे। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वर्ष 1948-49 में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास जोड़कर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास घटाकर, सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास घटाकर, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास जोड़कर। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास घटाकर। आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल ह्रास, मतलब डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला होता है। इसकी डिटेल देख लेंगे हम। किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल ह्रास को घटाकर देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त होता है। भारत में मूल राशि की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मूल ह्रास कभी शून्य नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1%, 2%, लेकिन शून्य कभी नहीं होगा। इसलिए एनडीपी सदैव जीडीपी से कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है, यहाँ दिया है। नेक्स्ट, एनडीपी छोटा है जीडीपी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने, वी राव ने, या फिर DR गाडगिल ने। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। इसकी डिटेल देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी, जबकि वैज्ञानिक विधियों से राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम VR राव जबकि राष्ट्रीय आय से मतलब वैज्ञानिक विधि के द्वारा
VRKV राव ने किया था और DR गाडगिल ने केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि के निर्धारण हेतु गाडगिल फॉर्मूला दिया था, जिसे चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था। जो 3 और नाम आए हैं अपने पास ऑप्शन में, उसकी भी यहाँ पे डिटेल बता दी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यहाँ पे ऑप्शन है यूनेस्को, विश्व बैंक, UNDP या फिर IMF द्वारा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, UNDP द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की गई थी। प्रति वर्ष प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान करती है। इसका निर्माण 2 अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक जो पाकिस्तानी थे तथा अमर्त्य सेन जो भारतीय थे, इन्होंने किया था। यहाँ पे 2 नाम इंपॉर्टेंट है, महबूब उल हक जो पाकिस्तानी थे और अमर्त्य सेन जो भारतीय थे। इनका नाम जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। आपके ऑप्शन है ए प्रौद्योगिकी, बी चक्रीय, सी संघर्ष संबंधी या फिर डी संरचनात्मक। हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी संरचनात्मक। भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक है। भारत एक विकासशील डेवलपिंग कंट्री देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में लगातार संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण, नई प्रकार के उद्योग में आने के कारण यहाँ पे संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है बेरोजगार व्यक्तियों से, बी गर्मियों में बेरोजगारी से, सी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से या फिर ऑप्शन डी किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों में संलग्न होने से। तो आपका आंसर होगा किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। ये छिपी बेरोजगारी कहलाती है। चलिए देखते हैं छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है, इसे देखते हैं। छिपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना है, अर्थात यदि उस कार्य में कुछ व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए, ठीक है, तो कुल उत्पादकता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में लोग रोजगार में लगे हुए दिखाई तो देते हैं, परंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ओके, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि किसी एक खेत में एक ही परिवार के 5 लोग लगे हुए हैं, जबकि उस एक खेत में सिर्फ 3 लोगों की आवश्यकता है, तो जो 2 लोगों का जो कार्य कर रहे हैं उनकी जो सीमांत उत्पादकता वह 0 है, क्योंकि वो काम 3 लोग भी कर सकते हैं। तो 2 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए वो सिर्फ दिखने के लिए, वो सिर्फ दिखा रहे होते हैं कि वो काम में लगे हुए, जबकि उनकी कोई जरूरत नहीं, 3 लोग उतना काम कर सकते हैं। ये हम समझ सकते हैं। ये कहलाती है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।